जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइज, इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग ये फॉर्म 17 मई 2025 तक भर पाएंगे। इसमें गाइस 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कांस्टेबल टेलीकॉम की पोस्ट है इस पर 12वीं पास के साथ में आपसे जो आपकी 12वीं है बेसिकली वो आपने फिजिक्स एंड मैथ या फिर कंप्यूटर के साथ में की हो, तभी आप इसमें कंप्लीट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपको इसमें जो एज लिमिट है वो कितनी चाहिए। तो एज लिमिट आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर आप मेल फीमेल है तो आपका जन्म जनरल से अगर आप है तो 1/1/2008 के पहले नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेल है तो फिर आपका जन्म 2/1/2002 के बाद में नहीं होना चाहिए। और फीमेल है तो 2/1/1997 के बाद में नहीं होना चाहिए। तो आप ये टेबल चेक कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस चेक करेंगे। एंड गाइज, अगर आपने एसएसओ की वेबसाइट के ऊपर OTR करके नहीं रखा तो आप इस वीडियो को वॉच करके OTR कर लीजिएगा। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये सभी जानकारी जानने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहां पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माय पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज, अगर आप यहां पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहां पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहां पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहां पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहां पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस, यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस, आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइस, यहां पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहां पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहां पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा। वो OTP यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके
उसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशंस का सेक्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर रिक्रूटमेंट सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर REC लिखेंगे, इतने में ही जो रिक्रूटमेंट के नाम से एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट स्टेक 2 इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 RAJ कोप देखने को मिल रहा है। इसमें आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी और दूसरी कांस्टेबल टेलीकॉम की। तो अगर आपको टेलीकॉम पर अप्लाई करना है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। एंड मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए जो वैकेंसी है वो 1469 है और जो कांस्टेबल है इसके लिए 8148 है। तो आप यहाँ पर इसमें जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उसी के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल है, यानी कि जो आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने वो अपडेट करके नहीं रखी तो आपके सामने वो इस तरह से ओपन होगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे OTR पेमेंट डिटेल्स। तो अगर आपने पहले से OTR करने के बाद में पेमेंट करके रखा है तो आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट स्टेटस डन है। और आप यहाँ पर फिर इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे OTR eKYC। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके, अगर आपने eKYC करके नहीं रखी, जहां पर आपको आपका लाइव फोटो और हैंड रिटन जो स्पाइसमैन है वो अपलोड करना है। इसमें आपको क्या अपलोड करना है वो आप देख लीजिए। मैंने पहले से अपलोड करके रखा है। मैं आपको यहाँ पर ये फाइल दिखा देता हूँ कि बेसिकली है ये क्या, इसमें आपको क्या करना होगा। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका हैंड रिटन स्पाइसमैन है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ऊपर लाइन देखने को मिल रही है वो अपने हैंड से रिटर्न करनी है। और उसमें आपको जो आवेदक का नाम है, पिता का नाम है, जन्म दिनांक है, ये अभी आपको भरनी होगी। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। फिर इसके बाद में आप नीचे देखेंगे हस्ताक्षर, यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करने हैं। और नीचे इंग्लिश वाला परफॉर्मा, आपको इंग्लिश वाले परफॉर्मा को भी ऊपर पहले भर लेना है। और फिर नीचे जो आपने यहाँ पर जानकारी दी है, यानी कि ऊपर जो आप देख पा रहे हैं वही जानकारी आप यहाँ पर नीचे भी भरेंगे। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, SSO ID लिखेंगे, अपनी OTR नंबर लिखेंगे जो कि आपको मिला है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये फाइल आपको इस तरह से भरने के बाद में अगेन स्कैन कर लेनी है। स्कैन करने के बाद में फिर आप इस फाइल को यहाँ पर इसमें अपलोड करिएगा। और इस तरह पे आपका लाइव फोटो, तो आप यहाँ पर अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। और लाइव फोटो अपलोड करने के बाद में नीचे आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो ये OTR की इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। अगर आपका OTR इनकम्प्लीट होगा तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो जो आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन है और OTR eKYC ये आपके कंपलसरी है, जो कि आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करने से पहले भरेंगे। बाकी की जानकारी आप चाहे तो यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहे, और जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे वहाँ पर भी भर सकते हैं। पर आप यहाँ से भी भर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। आप आपकी सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, बताएंगे कि किस बोर्ड से की है। सब्जेक्ट ग्रुप अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपका रोल नंबर, आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज, CGPA, फिर ग्रेड वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपके मैक्सिमम मार्क्स, फिर आपको कितने नंबर आए थे वो, और फिर आपकी परसेंटेज, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, पासिंग ईयर, आपका 12वीं का रोल नंबर, आपका नंबर सिस्टम, फिर टोटल नंबर, और फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर डिग्री भी है तो वो भी जानकारी आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दे करके क्लिक टू फैच पर क्लिक करके उसको फैच कर लीजिए। और इसी प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी फैच करा सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, मैरिज सर्टिफिकेट की, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। और गाइज अगर आप यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन देना चाहते जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर OTR eKYC की दे करके दिखाई है, तो बस आप इसको भरिए। और ये भरने के बाद में आपको यहाँ पर होम के ऊपर आ जाना है। अब होम के ऊपर आ जाने के बाद में आप अगेन पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है। कौन से वाला? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022, यानी कि जो CET 2022 में आपका हुआ था, उसके बाद जो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला था, जो उन्होंने CET 2022 क्वालिफाई किया है, बेसिकली वही इस फॉर्म को भरने के लिए कंप्लीट एलिजिबल है। जिन्होंने सिर्फ 12वीं की है और CET 2022 नहीं दिया था वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, चाहे वो राजस्थान से ही क्यों ना हो। तो सभी जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरने की इच्छा रखते हैं उनके पास 12वीं के अलावा CET 2022 भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो अब आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे।
गाइज मैं आपको जो आगे की जानकारी देने वाला हूं, मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जो सीईटी 2022 है वो नहीं दिया था और जब तक मैं सीईटी एप्लीकेशन नंबर यहां पर नहीं डालूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे सीईटी का, तो आपके सामने यहाँ पर कांस्टेबल पुलिस टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट आएगी और फिर कांस्टेबल पुलिस टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर की वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली जो आपने ओटीआर के अंदर आपकी बेसिक डिटेल फिल करके रखी है वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर गाइज आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से वेरीफाई करेंगे और जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर आपसे नई वाली मांगी जा रही है वो आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आपके जीवन साथी का नाम, अगर आपका नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, और अगर आप अनमैरिड है तो आपको जीवित बच्चों की संख्या में 000 यानी कि सभी में 00 फिल करना होगा। फिर यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने ओटीआर के अंदर पहले से जानकारी भर करके रखी है। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आएगी। इसमें गाइज आपको यहाँ पर जो अपनी जानकारी है जैसे कि नेशनलिटी, फिर आपकी होम स्टेट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, आपका होम ब्लॉक, आपकी तहसील, आपका विलेज, फिर आपसे पूछेगी कि आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर स्पेशल एबल कैटेगरी में आंसर करेंगे कि जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक है, कि आप एक एनसीसी कैडेट है, तो अगर आप है तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं है तो आप उसमें नो करिएगा। फिर आपको यहाँ पर होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पूछा है, तो अगर आप किए हो तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर पूछा है कि आर यू एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास पुलिस से संबंधित कुछ ऐसा है, अगर हाँ तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे आप ये जानकारी यहाँ पर आंसर कर देंगे यस नो में आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग, तो आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। अभी आप यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने ओटीआर के अंदर भरी थी वो भी देख सकते हैं। सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन है और सीनियर सेकेंडरी, जिसमें कि आप सब्जेक्ट ग्रुप, आपके बोर्ड का नाम, रोल नंबर, रिजल्ट का स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, आपकी परसेंटेज, इस तरह से जानकारी भरेंगे। और मैंने जानकारी पहले से ओटीआर के अंदर भर करके रखी है, तो मेरी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर मैं ये फॉर्म भर रहा होता अपने डिटेल से। तो जैसे ही आप ये कर देंगे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको आपका लाइव फोटो देखने को मिलेगा, जो कि आपने अगर पहले ही ओटीआर के समय कर लिया था तो आप उसको यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे फोटोग्राफ, तो आपको आपका फोटो भी अपलोड करना है, जिसका साइज मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 100 KB, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। फिर गाइज आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज 20 से 50 KB है। और नीचे आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिखिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा और जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप चेक करेंगे। और जैसे आप वो चेक करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपको आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। जब तक आप OTP वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।